हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय यीशु मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज उसने हमें जीवित और जीतों की पृथ्वी पर रखा है, उसके नाम की महिमा और तारीफ करने के लिए। तो आइए हम एक गीत गाएंगे, उसके बाद में हम कुछ बातें और सीखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. Praise the Lord. हाँ, एवरीबॉडी, सभी लोग ताली बजाएं। प्रेज द लॉर्ड। संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। हालेलुया। यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष उमड़ ही रहा। हाँ, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। हालेलुया। यीशु मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष उमड़ ही रहा। ओ रास्ता भटक घूम रहा था, उस रास्ते पे खोया हुआ था। रास्ता भटक घूम रहा था, उस रास्ते पे खोया हुआ था। फिर भी उसने प्यार किया, उसने मुझ पर रहम किया। फिर भी उसने प्यार किया, उसने मुझ पर रहम किया। कितना अच्छा यीशु मुझे अब तक संभाला। संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। हालेलुया। यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष उमड़ ही रहा। ताली बजाते रहिए एवरीबॉडी। लोग मन फिराए हुए लोगों का हालत क्या होगा? मन फिराए हुए लोग नरक में रोते रहेंगे। मन फिराए हुए लोग नरक में रोते रहेंगे। मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा, मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा। कितना अच्छा यीशु मुझे अब तक संभाला है। संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। हालेलुया। यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष उमड़ ही रहा। संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। हालेलुया। यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष उमड़ ही रहा। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। यीशु आपसे प्यार करता है, जिंदगी और मौत का खुलासा देता है। उस परमेश्वर के बारे में हम आपको लगातार बताते चले आ रहे हैं। तो आइए हम देख लेते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर जीवन देता है। उस परमेश्वर को काफी अलग अलग रीति से यूज करने के लिए कोशिश ना करें। तो आइए, परमेश्वर आपको डरना नहीं बल्कि हिम्मत देना सिखाना चाहता है। परमेश्वर आपको जीवन सिखाता है। तो आइए देख लेते हैं। यशायाह 41 का 10 वचन पढ़िए। उसमें लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं।
मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर आपको संभालना चाहता है तो डर की क्या बात है मेरे यारों भाइयों बहनों। उसने कहा कि मत डर, उसने कहा कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, उसने कहा कि इधर उधर मत तक, उसने कहा कि मैं तेरी सहायता करूंगा, उसने कहा कि मैं तुझे धर्म में दाहिने हाथ से पकड़कर चलाऊंगा, थामूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर वो आपको साथ देता है तो चिंता की क्या बात है। इधर उधर आप प्रार्थना की भीख मांगते हैं, इधर उधर आप अपना सपोर्ट के लिए क्या क्या करते हैं। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर आपको बनाना चाहता है, बल्कि आप परमेश्वर का हाथ छोड़कर किसी का हाथ थामना चाहते हो। मिट्टी और पत्थरों के भगवानों के पीछे दौड़ना बंद कर दो। ये सब अंधी आंखें वाले हैं जिनको मिट्टी में भी भगवान नजर आता है, पत्थरों में भगवान नजर आता है, झाड़ और पशुओं में नजर आता है भगवान। सब लोगों का बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। जो लोग ऐसे कर रहे हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। अगर बुद्धि ओरिजिनल बनाना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के सामने आ जाओ और ये कागज के भगवान और पत्थरों के भगवान, सीमेंट के भगवान, प्लास्टिक के भगवान, है ना, तुम्हारी मूर्ति के भगवान, सब ये सब फालतू के हैं और इनको बनाने वाले भी पागल खाने हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब बंद कीजिएगा, गंदगी साफ सुथरा कीजिएगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ध्यान से सुनो मेरे भाइयों और बहनों। यानी कि यूहन्ना 14 का 21 वचन क्या कहता है, जिसके पास मेरी आज्ञा है, यीशु खुद बोल रहा है, जिसके पास मेरी आज्ञा है वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। देखो, परमेश्वर यानी यीशु मसीह आपके ऊपर प्रकट होगा, आपको प्रेम करेगा, पिता भी प्रेम करेगा। अगर आज्ञा मानोगे तो ये सब चीजें होना शुरू हो जाएगी। मेरे तमाम भाइयों और बहनों, क्या आप परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं? क्या दुनिया की आज्ञा को मान रहे हैं? क्या संस्थापक व्यवस्थापक का आज्ञा मान रहे हैं? किसकी आज्ञा मान रहे हैं मेरे तमाम भाइयों बहनों? अगर ऐसे करते चले जाओगे तो पाप की खाई में डूब जाओगे। पाप की गंदगी में से कोई आपको निकालने के लिए राजी नहीं होगा। आजकल लोग प्रार्थना का भी पैसा ले रहे हैं। आजकल लोग तेल, पानी, मिट्टी, नमक सब प्रार्थना भवनों में लाकर रखते हैं और बेचना शुरू कर दिया है। क्या ऐसे लोग तुम्हें सक्सेसफुल होने देंगे? क्या ऐसे लोग तुम्हें सच्चाई का मार्ग बता पाएंगे? ये तो खुद अपना बैंक अकाउंट भर रहे हैं, अपना बैलेंस बढ़ा रहे हैं, अपनी जेब को गर्म करना चाहते हैं और अपनी जेब को भरकर अपना नाम और शोहरत बढ़ाना चाहते हैं। मेरे तमाम भाइयों और बहनों, ऐसे लुटेरे सेवक सेविका से सावधान हो जाइए। ऐसे लुटेरे और लफंगे और गुमराह करने वाले, झूठ बोलने वालों से सावधान हो जाइए। ऐसे चर्चों में से भी भागो और ऐसे सेवकों से भी दूर हो जाओ। इसी में आप सबका भला होगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन को फॉलो करो। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप मुझे फॉलो करो, नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन जो आपको सही रीति से मार्गदर्शन बताता है उसके साथ में दोस्ती रखो और उससे मिलकर आप सीखो। मेरे तमाम भाइयों बहनों, केवल चंगाई ही ईश्वर का देन नहीं है। हेलो मेरे भाइयों बहनों, कई लोगों को लगता है कि अगर चंगाई मिल रही, छुटकारा मिल रहा तो आप स्वर्ग में पहुंच गए या फिर परमेश्वर के साथ आप जुड़ गए। बिल्कुल नहीं। ऐसा तो चमत्कार शैतान भी करता है, ऐसा तो चमत्कार डॉक्टर भी करता है, ऐसा तो चमत्कार वैद्य भी करता है, ऐसा तो चमत्कार जादू भी करता है, ऐसा तो चमत्कार दुष्ट आत्मा भी करती है। क्या हम उसको भगवान और ईश्वर मान लें? बिल्कुल नहीं। सच्चाई तो सच्चाई है। अंत के दिनों में चिन्ह चमत्कार करेंगे, यीशु से बढ़ के भी करेंगे, लेकिन यीशु उनसे बता देगा, बोल देगा कि ये कुकर्म करने वाले, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। देखिए, अगर यीशु मसीह आपसे पहचान नहीं रखना चाहता है तो ऐसे कर्मों से, ऐसे करतूतों से हमें दूर होना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं प्रकाशित वाक्य 21 का 8 वचन पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग
उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, ऐसे अपराधों गुनाहों से दूर हो जाओ। डरना बंद कर दो, अविश्वास करना बंद कर दो, खराब काम घिनौना काम करना बंद कर दो, हत्या काम करना बंद कर दो, व्यभिचार यानी पाप गंदगी बंद कर दो, जादू टोना करना बंद कर दो। तेल पानी बेचने वाले ये सब जादू टोना वाले हैं। और ध्यान से सुनो मेरे भाइयों बहनों, मूर्ति पूजक यानी क्रूस, यीशु मसीह का फोटो, परंपरा, रीति रिवाज, ये सब झूठों का भाग है। यह सब झूठों का भाग नरक आग के झील में मिलेगा। अगर इसमें अगर आप है तो बाहर निकलने के लिए कोशिश कीजिए। ऐसे परंपरा रीति रिवाजों से बाहर निकलो, वरना तुम्हारी मौत सामने आ रही है। मत्ती 6 का 1 वचन पढ़ो। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। दिखाने के लिए बिल्कुल ना करो। अगर कर रहे हैं तो मन से करो, कर रहे हो तो दिल से करो। मेरे तमाम भाइयों बहनों, केवल ऊपरी मन से मत करो। अगर आप दिखा रहे लोगों में दिखता हुआ अगर परमेश्वर का काम करना है तो केवल वो दिखाने के लिए नहीं बल्कि मन से भी होना अनिवार्य है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, अगला वचन आपके सामने मैं दर्शाना चाहता हूँ। पाप से दूर होना चाहते हैं तो मौत से आपको छुटकारा मिलेगा। मेरे भाइयों बहनों, 1 तीमुथियुस उसका 2 का 4 वचन, वह यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। वह परमेश्वर यह चाहता है। वो परमेश्वर क्या चाहता है? वो यीशु आपसे क्या चाहता है? उसकी उम्मीद एक है कि आप सब क्या करें? उद्धार पाए, आपका सबका उद्धार हो जाए और आप सत्य को अच्छी रीति से पहचान ले। भली भांति से क्या मतलब है? अच्छी रीति से पहचान ले। रोमियो 6 अध्याय उसका 23 वचन में क्या लिखा है? क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। देखो, पाप की मजदूरी, पाप की कमाई, झूठ की कमाई, 2 नंबर की कमाई, गड़बड़ी की कमाई, मेरे तमाम भाइयों बहनों, इसमें मौत आएगी, मौत आएगी। लेकिन परमेश्वर का वरदान क्या है? यीशु मसीह। और यीशु मसीह में क्या मिलेगा? आपको अनंत जीवन मिलेगा। यीशु मसीह को अगर अपनाते हो तो अनंत जीवन मिलेगा, हालांकि धर्म नहीं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, जितने लोग धर्म का विरोध करते, धर्म परिवर्तन का विरोध करते, जैसे धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, आपका और मेरा यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं बल्कि आपको अनंत जीवन देने के लिए आता है। क्या अनंत जीवन पाने के लिए धर्म बदलने की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल नहीं। अनंत जीवन पाने के लिए आपको अपने कर्म बदलने होंगे, आपका व्यवहारिक जीवन बदलना होगा, आपका बोलचाल बदलना होगा, आपको पवित्र और शुद्धता की ओर बढ़ना होगा। मेरे भाइयों और बहनों, अगला वचन और आपको मैं फरमाना चाहूँगा, मत्ती 22 का 37 वचन। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना। एक व्यक्ति को यीशु मसीह ने पूछा कि परमेश्वर से कैसा प्रेम करना चाहिए? हेलो, कैसे प्रेम करना चाहिए परमेश्वर से? अगर आप और मैं परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं तो कैसा कर रहे हैं? हेलो, अपने सारे मन से करो, अपने सारे प्राण से करो, अपने सारी बुद्धि के साथ परमेश्वर से प्रेम करने के लिए कोशिश करें। मेरे तमाम भाइयों बहनों, मैंने जो वचन बताया उसमें आपने कुछ समझा होगा और जानने के लिए कोशिश करेंगे, यही हम आपसे उम्मीद रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको लगातार लेकर चलता रहेगा। इसी में हम उम्मीद रखते हैं कि आप लगातार बढ़ेंगे। आपके धर्म को छोड़ने के लिए मैं बिल्कुल समाचार नहीं दे रहा हूँ। आपके जाति को छोड़ने के लिए बिल्कुल समाचार नहीं दे रहा हूँ, बल्कि आपके जीवन चरित्र को बदलो, आपके पापों को दूर करो, आपके व्यवहार और आपका लेन देन का व्यवहार सुधारने के लिए कोशिशें करें। ईमानदार बने, इसी में आप सबका भला होगा। प्रभु आप सबको आशीषित करें। दूसरे वीडियो के साथ आ रहा हूँ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।